Welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you subject maths for class 3 words problem. And today's topic is words problem. Okay? देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है अब हम लोग जानेंगे पहले, फिर उसको बनाएंगे किस तरीके से, ठीक है, कैसे बनता है ये जानेंगे. लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन एडिशन विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल. अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड्स प्रॉब्लम किस तरीके से बनता है और वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है. देखिए सबसे पहले तो हम लोग नंबर होता था डायरेक्टली नंबर को ऐड कर देते, जैसे 200 प्लस 400 इक्वल टू 600, इस तरीके से करते थे. बट अब क्या है, इसमें आपको वर्ड्स में लिखा रहेगा. वर्ड्स में कोई भी चीज़ें लिखी रहेंगी, फिर आपको समझना है कि उसमें क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है. अभी तो आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें एडिशन करना है, बट जब सब एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब मिला हुआ रहेगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी. इसलिए आप जाने कि किस क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन रहता है तो उसमें एडिशन करना पड़ता है. ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल्स के ज़रिए आपको बताती हूँ. ये एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है ताकि आप इसी के तरीके से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. आगे जो वर्क, लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल नंबर 1. फॉर द फर्स्ट शो ऑफ मूवी 1321 tickets were sold. For the second show 2317 tickets were sold. Find the total number of tickets sold. देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट शो में जो था कितने मूवीज़ कितने टिकट बिके थे मूवीज़ के, तो 1321. अब जब सेकंड शो आया उसका तो कितना टिकट बिका है, देखिए सोल्ड किया, वो बेचा है 2317, है ना. तो आप बोल रहे हैं कि इस दोनों शो में वो कितना टिकट बेचा है टोटल, तो हमको टोटल आ गया. टोटल हम कैसे करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तभी ना हम पता चलेगा. तो इसलिए टोटल अगर रहेगा तो आप समझ जाइए कि ऐड करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन है. आप देख रहे हैं टिकट सोल्ड फॉर द फर्स्ट शो, आप यहाँ लिख देंगे टिकट सोल्ड फॉर द फर्स्ट शो कितना, तो 1321. यहाँ टिकट सोल्ड फॉर द सेकेंड शो आपको दोनों का बता दिया गया है, दोनों शो का आप लिख दीजिएगा कितना कितना है. तो 1321 और इधर 2317, है ना. अब हमको क्वेश्चन क्या है कि कितना टोटल कितना बेचा. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इक्वल टू 1321 प्लस 2317. इसको आप साइड में फिर दोनों को ऐड करते हैं अरेंज करके कॉलम में इस तरीके से. ठीक है, राइट साइड से जब मैंने ऐड किया है तो देखिए वंस प्लेस में 7 और 1 8, टेंस प्लेस में आते हैं 2 और 1 3, 100 प्लेस में आते हैं 3 3 6 और 1000 में 3, 2 प्लस 1, है ना 3. तो 3638 हुआ. टोटल कितना सोल्ड किया, वो 3638. अब देखिए तो इसलिए हम इसको लास्टली आंसर देंगे तो ऐसे लिखेंगे 3638 टिकट्स आर सोल्ड. ओके, नाउ देखिए इस एग्जाम्पल से अगर आपको उतना नहीं समझ में आया तो सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं, आपको बताते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. Aman distribute 1063 toffees among his friend on his birthday. Okay. Rohan distribute 2375 toffees on his birthday. How many toffees were distributed in all? देखिए बोल रहा है कि अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. देखिए पहले क्वेश्चन जानते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमन जो था वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बांटता है टॉफ़ीज़. ठीक है, अपने फ्रेंड्स में वो अपने बर्थडे पे टॉफ़ी बांटता है, तो वो कितना 1063. और फिर रोहन अपने बर्थडे पे कितने टॉफ़ीज़ को बांटते हैं, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट करता है 2375. तो बोल रहा है कि टोटल कितने टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए दोनों मिला के,
तो रोहन और अमन मिला के कितने टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये हमें जानने के लिए पहले हमें लिखना होगा टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट बाय अमन, तो इतना है ना। फिर टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रोहन, तो इतना दोनों का लिख दिए। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टॉफीज़ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़ लिख के इतना, फिर इतना लिख देंगे। और जितना आएगा आप देखिए यहाँ दिया हुआ है, हाउ मैनी टॉफीज़ वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल जब बोला है तब भी आप उसको ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कितना वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया था, टोटल किया गया है 3438 टॉफीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी लगभग। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 3, अ फ्लोरिस्ट बॉट 1240 white roses and 1580 yellow roses and 1325 jasmine flowers. How many flowers did he buy in all? एक फ्लोरिस्ट था, वो कितना फूल वाइट रोज़ ख़रीदा है और कितना येलो रोज़ और कितना जैस्मिन फ्लावर ख़रीदा है। ठीक है, अब जब वो ख़रीदा है तो इतना इतना। ठीक, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ़ वाइट रोजेज़, आपको लिखना है कितना है, तो 1240 है। फिर नंबर ऑफ़ येलो रोजेज़ आपको लिखना है, वो येलो रोजेज़ कितना है 1580। फिर देखिए नंबर ऑफ़ जैस्मिन फ्लावर कितना है, तो 1325 है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितना हुआ, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए और फिर जितना होगा आप लिख देंगे। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 4145। द फ्लोरिस्ट बॉट 1145 फ्लावर्स इन ऑल, तो वो कितना फ्लावर्स खरीदा था 4145 फ्लावर्स। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने आपको समझाया है, बताया। आप देखिए इसी तरीके से आप अपने सॉल्व को बनाएंगे। ठीक है, अभी जो वर्क आपको मिलने वाला है वो इसी तरीके से आपको बनाना है। नाउ टुडेज़ वर्क फॉर यू एक्सरसाइज 2.7 है। देखिए इसके मैं क्वेश्चंस आपको समझा दे रही हूँ ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन एग्जीबिशन 3160 पीपल विजिटेड ऑन सैटरडे and 2375 people visited on Sunday. How many people visited the exhibition during the both day? देखिए 2 दिन आपका क्या बोल रहा है कि 2 दिन एग्जीबिशन होता है। ठीक है, एक दिन सैटरडे और संडे। तो एग्जीबिशन में कितने पीपल विजिटेड इन एन एग्जीबिशन, पीपल विजिटेड ऑन सैटरडे तो वो 3160 था। और अदर दिन कितना था, तो संडे विजिटेड ऑफ पीपल ऑन एग्जीबिशंस 2375। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बोर्ड डे में कितना एग्जीबिशन विजिट किए हैं। ठीक है, कितने पीपल देखे हैं। ठीक, इस तरीके से ये दोनों को जोड़ देना है, बट आपको वर्ड्स में लिख के करना है जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, बोल रहा है 750 बसेज एंड 288 cars and 537 auto rickshaw crossed a red light during 1 hour. How many vehicles crossed the red light during the 1 hour? अब बोले 750 बसेस थे और इतने कार थे, इतने ऑटो रिक्शा थे, वो क्रॉस कर रहे थे रेड लाइट के 1 आवर्स में। ठीक है, और व्हीकल्स जो थे हमारे, तो पूछा है कितने व्हीकल्स 1 आवर्स में क्रॉस किए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आप पहले यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 750 बसेस, 288 कार्स और 537 रिक्शा, ऑटो रिक्शा। उसके बाद तीनों का ऐड कर देंगे, जितना आएगा उतना। टोटल ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा ड्यूरिंग 1 आवर्स व्हीकल क्रॉस्ड इतना। ठीक, इन क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन अ लाइब्रेरी देयर आर 3785 बुक्स इन इंग्लिश एंड 4250 बुक्स इन हिंदी। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी इन बोथ
इन बोथ द लैंग्वेज। बोल रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ एक लाइब्रेरी है जिसमें 3785 बुक्स हैं इंग्लिश के और 4250 है हिंदी के, ठीक। बुक्स है ना लाइब्रेरी, तो आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे और फिर पूछ रहा है कि टोटल दोनों लैंग्वेज का कितना लाइब्रेरी में बुक है, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, जितना आएगा उतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बनी, बनी किसको बोलते हैं आप जानते हैं? रैबिट्स को। रैबिट एट, ठीक है, 2568 कैबेज एंड 1305 कैरोट्स ड्यूरिंग द होल ईयर। रैबिट देखिए बहुत सारे रैबिट जो है वो इतना कितना पत्ता गोभी खा गया, 2568 वो खा लिया, ठीक है। अब क्या किया, एक साल में वो इतना गाजर खाया, कितना, 1305। तो पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल ईटन बाय इट ड्यूरिंग अ ईयर। अब वो टोटल पूछा है, टोटल मतलब हम लोग ऐड करेंगे, और टोटल जो बोल रहा है वो क्या, टोटल इसलिए बोल रहा है कि आपको देखिए जो वेजिटेबल्स का ईटिंग था वो कितना, एक साल भर में वो कितना वेजिटेबल्स खाया वो आपको बताना है, ठीक है। इस तरह आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। Diksha used 1556 flowers on Monday and 3312 flowers on Tuesday to make some garlands. How many flowers did she using to the 2 days? बोल रहे हैं दीक्षा है जो ये एक दिन में 1556 फ्लावर मंडे को वो अपना हार बनाने के लिए यूज़ की थी, ठीक है। अब सेकेंड और दूसरे दिन वो फिर कितना ली, ट्यूसडे को वो 3312। तो बोल रहा है कि इस दोनों दिन को मिला के वो कितना फ्लावर्स यूज़ की थी। आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा इसी तरह और आप लिख देंगे, ठीक है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में। There are 5717 girls and 3879 boys in the examination hall. How many students are present in the examination hall? अब देखिए आपको पूछ रहा है कि एक एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ गर्ल्स इतने थे, कितने, 5717, और बॉयज़ जो थे वो 3879 थे। तो इस एग्जामिनेशन हॉल में टोटल कितने स्टूडेंट थे ये आपको प्रेजेंट बताना है, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड कर दोगे और इस तरीके से आप बताओगे, ठीक ना। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। A departmental store has 2648 bottles of apple juice and 3314 bottles of orange juice and 1452 bottles of grape juice. How many bottles of juice does it have? बोल रहे हैं देखो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ इतने बॉटल ऑफ एप्पल जूस के बॉटल थे, इतने ऑरेंज जूस के बॉटल थे, इतने ग्रेप्स जूस के, ठीक है। तो अब पूछा है कि टोटल उसमें कितने बॉटल थे, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल में। तो आप पहले लिख के उसे ऐड कर लेंगे तीनों को, और तीनों को ऐड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जूस का बॉटल कितना था उस डिपार्टमेंटल स्टोर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देयर आर 3192 men and 2935 women and 1574 children in a village. What is the total population of the village? बोल रहा है देखिए विलेज है, वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो उसमें बता दिया गया हमको मेन इतना है, वुमेन इतना है और चिल्ड्रन इतना है। तो आप ये तीनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन कितना था। आप जितने भी सॉल्व बनाएंगे उसको आप वर्ड में लिख के बनाना, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट ऐड कर दिया सिर्फ, वैसे नहीं, आप वर्ड्स में जैसे एग्जाम्पल में बता दिया गया उस तरीके से आप वर्ड्स में लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, इसे कभी भी डायरेक्ट ऐड करके नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अपना वर्ड को बनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।